चलिए दोस्तों, निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से। मार्केट क्लोज हो चुका है और आज का निफ्टी का क्लोजिंग को समझते हैं किस तरीके से बाजार बंद हुआ है। और अ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में भी बता दिया था कि निफ्टी में करेक्शन अभी और देखने को मिलेंगे और वो एज इट इज एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का, जो हम क्लोजिंग की बात करेंगे, अगर ठीक है डेली क्लोजिंग की बात करेंगे तो लगभग क्लोजिंग चार्ट में बात करूं तो 26 टू 30 अप्रॉक्सीमेटली। बट अगर वीक की बात करें, अगर थोड़ा सा स्पाइक की बात करें, तो तकरीबन तकरीबन आपको 26,277 के आसपास मिलेगा। तो मान के चलिए कि 26,280 ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको ब्रेक करेगा निफ्टी, क्लोजिंग चार्ट पर फॉलो अप देगा, देन डेफिनेटली एक नया जो फेज है स्टार्ट होगा। अच्छा चलिए, खैर आज का क्लोजिंग एक बार देखते हैं और किस तरीके से रहा। सबसे पहले हम लोग आपको कुछ डेली चार्ट्स पे, क्लोजिंग चार्ट पे दिखाते हैं क्योंकि डे क्लोज हो चुका है और डे क्लोजिंग की बेसिस पे बात करते हैं। सी, देखिए बाजार में किस तरीके से मोमेंटम आ रहे हैं और बाजार में बड़ी बड़ी मोमेंटम्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से बिग मोमेंटम आया, एक बड़ा करेक्शन भी आया, फिर एक बड़ा मोमेंटम आया और बड़े मोमेंटम के बाद बाजार ने, अगर देखेंगे, ए बी सी करेक्शन दिखाया। अगर यहाँ से आप क्लोजिंग पे देखेंगे, ठीक है, तो ए बी सी करेक्शन, यहाँ पर ए बी सी करेक्शन दिखाया और फिर उसके बाद बाजार रैली कंटिन्यू कर रहा है। अब जो प्रीवियस हाई थे, कम अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये वाला ब्रेक हो चुका है। अभी इसकी बात करते हैं, ये वाला जो लेवल अगर हमें जो दिख रहा है इन दोनों के बीच का, तो लगभग 25,770 अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसा कि मैंने बोला, जो गैप विंडो है वो अप्रॉक्स 25,730 के आसपास का गैप विंडो है। तो वेदर द मार्केट विल कम टू फिल दैट विंडो और नॉट, वो तो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। बट फिलहाल का जो हम सपोर्ट की बात करते हैं, और अभी अगर उससे भी ऊपर हम बात करें तो फिलहाल ये जो ग्रीन वाली लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज है। बट यहाँ पर आप देखिए रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दैट मीन्स की, सी, अगर एक चीज को समझिएगा सबसे पहले कि जो प्राइस होता है, अगर वो मूविंग एवरेजेस लाइन से ऊपर है, ठीक है, तो बुलिश, और मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है तो बियरिश। बट यहाँ पर देखिएगा, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे का मूविंग एवरेज है, 200 डे का मूविंग एवरेज, 220 का मूविंग एवरेज। बाजार तीनों ही, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और नॉट इवन ऑन द डेली चार्ट। अगर मैं बात करूं, अगर मैं वीकली चार्ट लगाता हूं आपको, ठीक है, तो वीकली पर भी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और इवन अगर देखेंगे आप कि जो मूविंग एवरेजेस का जो पैटर्न होना चाहिए वो भी बुलिश है। मतलब सबसे छोटा मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, फिर मीडियम, फिर सबसे बड़ा सबसे नीचे। डेली चार्ट पे भी एग्जैक्टली यही है कि 20 डेज का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है और एग्जैक्टली 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे आके आज सपोर्ट लेके क्लोज हुआ। तो क्या कल रिकवरी है बाजार के अंदर? होपफुली मिलनी चाहिए। आई एम सेइंग होपफुली मिलनी चाहिए। कल एक रिकवरी बाजार को मिलनी चाहिए। मार्केट ग्रीन में ओपन होना चाहिए कल। ठीक है, ओके। गैप अप ओपनिंग हो सकती है बाजार के अंदर, कितना पॉइंट गैप अप होती है वो एक अलग बात है। अगर हम बात करें आज का जो क्लोजिंग रहा है, आज का जो क्लोजिंग रहा है, तो आज का क्लोज है 25,884.8। तो 25,890 पे भी अगर खुलता है, 25,885 पे भी खुलता है, दैट मीन दैट विल ऑल्सो बी ए गैप अप काउंटर। क्योंकि 25,884 पे क्लोजिंग है। सॉरी, मैं वहां पर देख रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। सो 25,884 पे बंदी है। इससे ऊपर अगर 10 पैसे भी खुलता है, 20 पैसे भी खुलता है, अगर 25,885 पे भी खुलता है, दैट विल ऑल्सो बी अ गैप अप ओपनिंग। उस गैप के बारे में हम लोग कभी लेटर ऑन बात करेंगे। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ गैप्स। आपको क्या लगता है कि गैप मतलब दो कैंडल के बीच में स्पेस दिखाई दे वही गैप होता है? नहीं, हम लोग कभी गैप में डिटेल में बात करेंगे। गैप इज अ वाइड एरिया, मतलब एक वाइड मतलब कॉन्सेप्ट है गैप का, जिसको जिस दिन आप समझ गए ना, तो आपको मजा आ जाएगा उसमें, क्योंकि गैप पे ट्रेड करना में अलग ही आनंद हो जाएगा आपको। ठीक है, खैर, ये जो गैप है, इस गैप के बारे में बात कर रहा था। ये जो गैप है, क्या ये गैप बाजार फिल करेगा आगे? क्योंकि ये गैप लगभग लगभग यहाँ पर लग रहा है, लगभग 25,720 के आसपास पहुंच। ठीक है, सो आज अगर देखें बाजार में, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कर रहा है कि अब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज वहां पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है और क्लोजिंग जाती है इसके नीचे, तब फिर हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट बेसिस है यहाँ 25,770, देन 25,720 वो नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ से मुझे लगता है कि कल कुछ रिकवरी
मार्केट को मिलनी चाहिए, क्योंकि 20 पीरियड मतलब पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस का जो एवरेज होता है वो ये एवरेज है, तो इट्स ए मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर मीडियम टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ओके, नाउ तो ये तो चीज हो गई कि भाई आपको 25, जो आपको 25,880 85 है उस पर अगर खुलता है तो ठीक है। डेली चार्ट की बात हो गई, यहाँ पर वो आता है। अब दूसरी चीज ये हो रही है कि यहाँ पर देखिए बाजार, यहाँ पर इस कैंडल ने गैप अप ओपन किया था, उसके बाद नीचे तक गया था। बाजार यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हुआ था, आप देखेंगे ये गैप अप ओपनिंग था, फिर बाजार ने लो लगाया, यानी कि इस कैंडल को हाई लगाने के बाद इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, आप देखेंगे। फिर ये वाली कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल इसका लो तोड़ा, इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा, और गैप अप के साथ ही ओपनिंग है। देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कल भी प्रोबेबिलिटी गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मीडियन है, अगर मीडियन से ऊपर बंद हो जाता है, ये आप समझिएगा, अगर मीडियन से ऊपर बंद हो जाता है तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि तब वहां पर आपको थोड़ी सी बुल्स की ग्रिप देखने को मिलेगी लगभग ये। तो मीडियम से ऊपर क्लोज होता है और लगभग 25,950 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग रहती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ेगी बाजार की, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगा रिवर्सल, क्योंकि हमें फॉलोअप चाहिए होगा, ठीक है। नीचे आज का जो लो है, अगर उसने आज के लो को कल ब्रेक कर दिया तो एक नया लो बनेगा, तो कंटिन्यूसली कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि फिर उसके बाद आपको कल के बाद परसों भी जो है वो एक नया लो बनते हुए दिखाई देगा थर्सडे वाले दिन, ठीक है। ओके, वीकली चार्ट की बात करें हम लोग, वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो बाजार ने किस तरीके से, अभी कुछ ऐसा मेजर कुछ करेक्शन के सिम्टम्स नहीं अभी हमें नजर आ रहे हैं। और अगर लाइन चार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे कि बाजार में किस तरीके से जो जो हाइज है वो कहते बन रहे हैं। देखिए अब किसी भी, यहाँ से देखेंगे ये हाई बना, नेक्स्ट हाई आप देखेंगे यहाँ से जब करेक्शन होके आया तो इसने इस प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर ये आया, ये इसने भी आपको देखेंगे प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। तो अभी क्या, जो प्रीवियस लो है अब वो हमारा ये बनता है वीकली चार्ट पे लगभग 25,525 490 के अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग चार्ट पे प्रीवियस लो ये बनता है। तो क्या वो लेवल स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और इवन क्या बाजार अभी प्रीवियस हाई जो है उसको टच कर पाएगा, क्योंकि वो 810 के आसपास है, 60-70 पॉइंट और नीचे की बात है। तो यहाँ पे वो सब चीजें आपको कल मार्केट में देखनी पड़ेगी। तो मार्केट को बियरिश नहीं बोलेंगे, मार्केट इज स्टिल बुलिश। स्टिल बुलिश इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली चार्ट पे बात करें तब भी जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर ही प्राइस ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो 20 पीरियड हो, 50 पीरियड हो या 200 पीरियड हो। वीकली चार्ट पे भी अगर मैं बात करूंगा तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि बोथ डेली और वीकली चार्ट पर बाजार स्ट्रांग है और बुलिश। और अगर मंथली चार्ट पर चला जाऊंगा तो वहां पर तो मार्केट किसी भी तरीके से भी बेरिश नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम पे बाजार अपने मूविंग एवरेजेस को नहीं तोड़ा है, बाजार ने अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही काम कर रहा है। तो जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस ट्रेंड कर रहा होता है तो वो बुलिश कैटेगरी में चला जाता है। छोटा कंसोलिडेशन करेक्शन तो जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा करेक्शंस नहीं है, बट वो बियरिश कैटेगरी में नहीं। बियरिश कब होगा, जब ये कल बाजार आपका इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करेगा, बंदी करेगा, तो फिर कंटिन्यूटी बनेगी गिरावट की और 25,720 का जो गैप है वो होपफुली फिल करने के लिए मार्केट वापस आ सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको कल भी ये बता दिया था। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आज का थोड़ा सा जो बाजार का जो एनालिसिस था वो मैंने आपको करके दिखाया। मैं सारी लाइंस वगैरह हटा देता हूँ, यू कैन सी दैट कि मार्केट जो अब यहाँ पर है जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसका एक क्लोजिंग सपोर्ट ले सकता है क्लोजिंग चार्ट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लगभग है 25,850 का, तो क्या 25,850 के नीचे बाजार नहीं जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि आज का जो लो है वो आप देखेंगे कि 25,850 के ऊपर ही है, तो आज का जो लो है वो यहाँ से, अरे सॉरी 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 सॉरी, आज का जो लो है भाई मेरे वो है 25,857, ठीक है, 5750 का। तो ये जो कल का आज का लो है, अगर वो कल ब्रेक नहीं होता तो डेफिनेटली वो एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा कि अब बाजार नीचे नहीं गिरने वाला है, एंड फिर डे आफ्टर टुमारो मार्केट फिर मस्ट गो अप, वो सिनेरियो बनता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल निफ्टी इज नॉट बियरिश,
हाँ, ये ज़रूर है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कंसोलिडेशन निफ्टी में बन रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे, स्टॉक्स को लेकर बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।